हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक विडो, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 24वीं मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1995 में ओहियो में होती है, जिसमें हमें छोटी नताशा दिखती है और शहर में साइकिल पर वो घूमती है और सीटी बजाकर वो घर पे आती है, जिसमें वहां पर उसकी बहन येलेना के साथ वो उल्टी खड़ी हो जाती है और दोनों खेलते खेलते भागते हैं, जिसमें येलेना गिर जाती है और तब उसकी माँ मेलिना वहां पर आती है और उसे संभालती है और फिर तीनों बात करते हैं और वहीं पर येलेना को जुगनू दिखते हैं। तब मेलिना बताती है कि वो लोग फैमिली में ही रहते हैं और इसी वजह से वो चमकते हैं और फिर तीनों घर पर आते हैं और डिनर करने तैयार होते हैं और वहीं पर नताशा के पिता एलेक्सी भी आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ये चीज मेलिना देख लेती है और वहाँ येलेना पूरा दिन क्या किया ये बताती है और मेलिना एलेक्सी को उनके पास कितना वक्त है ये पूछती है, जिसमें उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है वो बताता है और फिर एलेक्सी लड़कियों को तैयार होने कहता है, जिसमें येलेना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है जबकि नताशा थोड़ी सी दुखी होती है। और फिर एलेक्सी और मेलिना अपने हथियार लेते हैं और एलेक्सी के पास एक ड्राइव भी होता है और वो लोग काफी जल्दी में घर से निकलते हैं और शहर में पुलिस चेकिंग भी चल रही होती है और तब वहां से एलेक्सी आसानी से शहर से निकल जाता है और वो लोग एक खाली जगह पर आते हैं और वहां से नताशा उसका और येलेना का एक पिक भी ले लेती है और वहां मेलिना एलेक्सी और येलेना को लेकर एक प्लेन में बैठ जाती है और वहीं पर एक काफी बड़े डब्बे को एलेक्सी आसानी से उठाकर फेंक देता है। असल में एलेक्सी को भी कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर वहां पर पुलिस आती है, तब एलेक्सी उन पर गोलियां चलाता है और तब तक मेलिना वहां से प्लेन निकाल लेती है और तब एलेक्सी प्लेन की ओर जाता है और प्लेन से लटक कर वो पुलिस वालों को मारते हैं और वहीं पर पुलिस वालों की एक गोली मेलिना को लग जाती है और तब नताशा प्लेन संभालती है और उसे मेलिना प्लेन संभालना सिखाती है। तब नताशा काफी आसानी से प्लेन को उड़ा लेती है, जिसमें एलेक्सी भी उनके साथ लटका हुआ होता है और दूसरे दिन सुबह वो लोग क्यूबा उतरते हैं और वहीं पर एलेक्सी मेलिना को कुछ लोगों के साथ भेजता है और वहां येलेना और नताशा दुखी होते हैं और एलेक्सी जाकर जनरल ट्रेकॉय से मिलता है, जिसमें जनरल ट्रेकॉय रशिया का काफी बड़ा आदमी होता है और उसी ने एलेक्सी को सुपर सोल्जर सीरम दिया था और उसे कैप्टन अमेरिका की तरह बनाया होता है और वो एलेक्सी और मेलिना ट्रेकॉय के लिए ही काम करते हैं और उन्हें खुफिया जानकारी के लिए ओहियो भेजा गया था, जिसमें नताशा और येलेना को उनकी बेटी बनाकर ट्रेकॉय ने ही उनके साथ भेजा होता है। और फिर एलेक्सी हार्ड डिस्क ट्रेकॉय को देता है और वहां वो लोग 3 सालों से होते हैं ये चीज पता चलती है और वहां ट्रेकॉय के लोग मेलिना को लेकर जाते हैं और तब सैनिक येलेना को लेकर जाने वाले होते हैं। वहीं पर नताशा एक बंदूक से येलेना को बचाने की कोशिश करती है। असल में नताशा को भी इसके बारे में पता होता है, लेकिन येलेना काफी ज्यादा छोटी होती है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं समझता और वहीं पर एलेक्सी नताशा को फुसला देता है और उससे बंदूक ले लेता है और फिर वो उन दोनों को साथ में रहने कहता है और वहीं पर सैनिक दोनों को बेहोश करके लेकर जाते हैं और वहीं पर ट्रेकॉय नताशा काफी ज्यादा बेस्ट है ये चीज बताता है। और इसी के साथ ये फिल्म की शुरुआत होती है, जिसमें लड़कियों को रशिया में रेड रूम में लेकर जाया जाता है और जिसमें नताशा येलेना जैसी ढेर सारी लड़कियों को लाकर टेस्ट किया जाता है और उनमें से कमजोर लड़कियों को मार दिया जाता है और बाकी लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें उन्हें जासूस बनाने के लिए काफी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी जाती है और वो लोग स्लीपर सेल्स की तरह दुनिया में फैले हुए होते हैं। साथ ही उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनके शरीर के साथ भी काफी ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है, जिसमें वो लोग मां नहीं बन सकते। साथ ही उनके दिमाग में भी एक चिप बिठाई जाती है और फिर कहानी 21 साल के बाद की दिखाई जाती है, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन में आती है और वहीं पर हमें नताशा एक वॉशरूम में दिखती है और उसके फोन पर कैमरा में कुछ सैनिक नजर आते हैं, जिसमें नताशा ने सुकोविया अकॉर्ड्स के चलते कानून तोड़े थे और इसलिए जनरल रोस उसे पकड़ने आए होते हैं और सारे सैनिक मॉल में घुसते हैं और वहीं पर नताशा डायरेक्ट रोस को फोन करती है और उसके पीछे नहीं आने कहती है, लेकिन रोस उसे कोई भी हालत में पकड़ लेगा ये बताता है और फिर सैनिक वॉशरूम में घुसते हैं, जिसमें उन्हें नताशा का बेल्ट और कपड़े मिलते हैं। असल में नताशा वहां से काफी दूर होती है और वो दूसरी तरफ से आगे बढ़ती है। मोरक्को में एक जगह पर 2 विडोज एक औरत को मारने आए होते हैं और वहीं पर वो भागती है। तब एक उसे पकड़ने चाहती है, तब वो औरत उससे लड़ती है और वहां वो विडो उसे घायल कर देती है और वो उसे मारने वाली होती है। तब वो औरत उसके मुंह पर एक एंटीडोट का गैस छोड़ती है और वो विडो होश में आ जाती है। असल में वो येलेना होती है और फिर वो दूसरी औरत मरते मरते येलेना को एंटीडोट देती है और दूसरी विडोज को आजाद करने कहती है और तब येलेना अपने पेट से ट्रैकर निकालती है और वहां से एंटीडोट लेकर आगे बढ़ती है और ये न्यूज़ दूसरी वीडियो ट्रैकॉय को भी देती है, जिसमें वो रेड रूम से ये सब चीजें देख रहा था और रेड रूम में टास्क मास्टर भी नजर आता है, जो कि दूसरी एवेंजर्स की फाइटिंग की स्किल्स देखता है और एक वीडियो आकर उसकी चिप लगाती है और उसे शुरू कर देती है।
और दूसरी तरफ नताशा नॉर्वे में जाती है और वहां पर काफी लंबा कार का सफर तय करती है, जिसमें नताशा और कैप्टन अमेरिका को कैद करने की न्यूज रेडियो पर चल रही होती है। और फिर नताशा एक घर पहुंचती है और वहां वो आगे बढ़ती है, जिसमें वहां पर रिक मिलता है। रिक नताशा के साथ शील्ड में काम किया करता था और फिर वो नताशा को नई आइडेंटिटी और पासपोर्ट साथ ही दूसरी काम की चीजें देता है, जिससे वो छुप कर रह सके। और वहीं पर नताशा काफी ज्यादा अकेली होती है, ये चीज भी पता चलती है। और फिर नताशा के लिए बुडापेस्ट से पार्सल्स आए, ये निक उसे दिखाता है और वहां से निकल जाता है। रात को नताशा अपना सामान गाड़ी में भरती है और फिर वो घर पर बैठकर जेम्स बॉन्ड की मूवी देखती है और वहीं पर लाइट चली जाती है। और तब वहां जनरेटर शुरू करने के लिए नताशा जाती है, लेकिन वहां पर पेट्रोल नहीं होता और तब वो लेने के लिए अपनी कार में निकलती है। रास्ते में एक जगह पर उसकी कार पर मिसाइल से हमला होता है और वो एक ब्रिज के पास जाकर गिरती है। और वहीं पर एक कार में टास्क मास्टर आता है और वो बाहर आकर नताशा के पास आता है। तब नताशा बाहर आ चुकी होती है और वो टास्क मास्टर पर गोली चलाती है, जबकि टास्क मास्टर शील्ड से उसे रोक लेता है और नताशा पर शील्ड फेंकता है और फिर दोनों लड़ते हैं। और वहीं पर टास्क मास्टर नताशा की फाइटिंग स्टाइल से ही लड़ता है और फिर वो कार की ओर देखता है और उस ओर जाता है। और तब नताशा समझ जाती है कि वो उसे मारने नहीं आया है और फिर दोनों लड़ते हैं। और तब नताशा टास्क मास्टर को ऊपर लटका देती है और कार में से एक बैग निकाल लेती है और फिर टास्क मास्टर उसे मारकर पानी में फेंक देता है और बैग ले लेता है। और वहीं पर वो बैग देखता है, लेकिन वो खाली होता है। दूसरी तरफ पानी में से नताशा निकलती है और उसके पास बैग में से निकाले हुए एंटीडोट्स होते हैं और उसी के साथ नताशा को येलेना के साथ की खुद की बचपन की तस्वीर भी मिलती है। और फिर नताशा बुडापेस्ट चली जाती है। वहां जाकर नताशा एक बिल्डिंग में आती है, जिसमें वहां उसने हथियार छुपाए होते हैं। फिर वो उसे लेती है और फिर एक रूम में घुसती है और वहीं पर येलेना भी होती है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें दोनों बहनें कई सालों के बाद मिली होती हैं और इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता। और फिर दोनों लड़ने लगती है और वहीं पर नताशा उसे मारने लगती है और दोनों एक दूसरे को गला दबाने जाती हैं। और वहीं पर येलेना की सांसें रुकती है, तब उसे तड़पता देखकर नताशा उसे छोड़ देती है और फिर दोनों बहनें बात करती हैं, जिसमें वहां नताशा पहले क्लाइंट के साथ उस जगह पर आई थी, ये चीज बताती हैं। और फिर नताशा येलेना को एंटीडोट्स के बारे में पूछती है, तब वो बताती है कि वो एक गैस है जिससे ड्रैकोई के कंट्रोल से कई विडोज को होश में लाया जा सकता है। और वहीं पर नताशा एवेंजर से अलग हो चुकी है, ये बताती है। और वहीं पर येलेना बताती है कि रेड रूम में अभी भी काम चल रहा है और नताशा बताती है कि उसने ड्रैकोई को मार दिया है और रेड रूम बंद हो चुका है, लेकिन येलेना बताती है कि रेड रूम अभी भी चल रहा है। और वहीं पर नताशा बताती है कि शील्ड में जब उसने काम करना शुरू किया था, तब उसे सबसे पहले ड्रैकोई के रेड रूम को खत्म करने के लिए काम दिया गया था और ये काम उसने क्लाइंट यानी कि हावकाई के साथ मिलकर किया था, लेकिन उसने ड्रैकोई की लाश को नहीं देखा होता। और फिर येलेना ड्रैकोई की बेटी का जिक्र करती है, जिसके बारे में सुनकर नताशा रुक जाती है। और वहीं पर घर में ब्लास्ट होता है और वहां दूसरी वीडियोस आती हैं और तब वहां से नताशा और येलेना भागती है और बाहर भी उन पर हमला होता है। तब वो लोग भागकर छत पर जाते हैं और वहां खंबे से लटक कर नीचे गिरते हैं और वहीं पर नताशा को एक घायल वीडियो मिलती है और ड्रैकोई उसे कंट्रोल करके उसी की जान ले लेता है। और ये देखकर नताशा भी काफी ज्यादा दुखी होती है। और वहीं पर येलेना आती है और अब नताशा को भी रेड रूम अभी भी चल रहा है, ये चीज समझ जाती है और फिर दोनों वहां से भागते हैं और एक बाइक पर दोनों वहां से निकलते हैं। और तब उनके पीछे एक गाड़ी से टास्क मास्टर और दूसरी ब्लैक विडोज भी आती हैं और तब वो लोग बाइक छोड़कर कार में भागते हैं और वहां एक विडो को येलेना अपनी कार के दरवाजे से उठा देती है और अब टास्क मास्टर उनके पीछे होता है और क्लाइंट की स्टाइल में वो एक एरो मारता है, जिससे नताशा की कार उठ जाती है और वो कार जाकर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में गिरती है और उसमें से नताशा और येलेना निकलते हैं, जिसमें येलेना थोड़ी सी घायल भी होती है। और फिर टास्क मास्टर उनके पीछा करता है और वो येलेना के खून को देखकर एक जगह पर आता है और वहां से नीचे चला जाता है। और ये चीज ऊपर एसी डॉग से नताशा देखती है और वहीं पर वो और क्लाइंट पहले भी ऐसे लोगों को धोखा देते थे, ये बताती है। और वहीं पर नताशा ने ड्रैकोई की बेटी को मारा था, ये चीज भी बताती है, जिसमें कई सालों पहले उसके पिता की ऑफिस में वो लड़की जाती है और उनसे मिलती है। और वहीं पर बाहर से नताशा बॉम्ब से ऑफिस को उड़ा देती है और उसके बाद उसका क्या हुआ था ये चीज उसे भी नहीं पता होती। साथ ही नताशा को उसे मारने का काफी ज्यादा अफसोस होता है और नताशा रेड रूम चल रहा है कि नहीं ये चीज कई सालों से पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये चीज वो येलेना को बताती है। और येलेना भी कुछ ही समय पहले आजाद हुई है, ये चीज बताती है। और फिर वो उसे बचाने क्यों नहीं है ये पूछती है। असल में नताशा रेड रूम से भाग गई थी और फिर वो शील्ड के साथ यानी कि निक फ्यूरी के साथ काम करते थे और उन्हीं के साथ वो एवेंजर्स बनी थी। और फिर नताशा बहाने बनाने लगती है। तब येलेना बताती है कि नताशा को उसकी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और वहीं पर नताशा बताती है कि वो दोनों बहनें नहीं है। और ये सुनकर येलेना थोड़ी सी दुखी हो जाती है।
और ड्रैको विडोज के दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें पूरी तरह से अपने हिसाब से यूज़ करता है और उसके कंट्रोल में उनके जैसे कई सारी अनाथ लड़कियां होती हैं और वो कमज़ोर होने पर उन्हें मार भी देता है और या फिर वो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए गुलाम बनाकर रखता है। ये चीज़ येलेना नताशा को बताती है और अब उन्हें रेड रूम और ड्रैको को ख़त्म करना होगा, ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं। और वहीं पर येलेना नताशा को जैकेट पहनाती है जो कि उसका काफ़ी पसंदीदा होता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उन्हें रेड रूम को ढूंढना होता है और इसके लिए उन्हें एलेक्सी की मदद चाहिए होगी और एलेक्सी को छुड़ाने के लिए नताशा को एक प्लेन चाहिए होता है जो कि वो रिक से मांगती है, जो कि उसे एक काफ़ी पुराना हेलीकॉप्टर देता है। और वहाँ नताशा नए कपड़े पहनती है और जनरल रोस नताशा के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, ये रिक उसे बताता है और वहाँ से नताशा और येलेना निकलती है। दूसरी तरफ एक जेल में एलेक्सी कई सारे लोगों को पंजे में हरा देता है और वो खुद को कैप्टन अमेरिका से भी ज़्यादा बेहतरीन समझता है और वहीं पर एक आदमी उसकी बेइज्जती करता है, तब एलेक्सी उसका हाथ तोड़ देता है और वहीं पर उसके लिए सामान आए ये एक मैसेज दिया जाता है और फिर एलेक्सी स्टोर रूम में जाता है और वहाँ सैनिक उसे सामान देते हैं, जिसमें पेपर के बीच में उसे रेड गार्डियन यानी कि एलेक्सी के सूट का एक टॉय मिलता है और उससे एलेक्सी को एक चिप मिलता है। उससे नताशा उसे बाहर आने कहती है और वहीं पर एलेक्सी सैनिकों को मारने लगता है और आगे बढ़ता है और फिर वो बाहर निकल जाता है। तब उसे नताशा का हेलीकॉप्टर दिखता है और वहीं पर सैनिक एलेक्सी को पकड़ने आते हैं। तब एलेक्सी घायल होता है और तब उसे बचाने के लिए नताशा हेलीकॉप्टर से लटक कर नीचे आती है और सुपर हीरो लैंडिंग करती है और फिर वो सभी सैनिकों से लड़ती है और वहाँ एक सैनिक बंदूक से हेलीकॉप्टर पर हमला करता है। तो येलेना उसे मिसाइल से उड़ा देती है और इसी के चलते आसपास की बर्फ गिरने लगती है और ये चीज़ नताशा और एलेक्सी देखती हैं और वहीं पर सैनिक अंदर भागते हैं और बर्फ जेल को तबाह करने वाली होती है और वहीं पर नताशा हेलीकॉप्टर से लटक जाती है और आगे जाकर वो लोग एलेक्सी को भी ले लेते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और फिर दोनों ऊपर आते हैं और वहाँ पर एलेक्सी नताशा और येलेना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उससे नाराज़ होती है क्योंकि उसने उन दोनों को रेड रूम में जाने के लिए छोड़ दिया था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। ये चीज़ येलेना उससे बताती है और तब एलेक्सी बैठ जाता है और वो दोनों छुड़ाने आए इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, ये चीज़ बताता है। और वहीं पर नताशा उससे रेड रूम के बारे में पूछती है, तब उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बताता है और उसे ड्रैको ने सुपर सोल्जर सीरम दिया था जिसमें उसके बाद उसे खुद को कैप्टन अमेरिका से बेहतर साबित करना था और उसी के चक्कर में उसने काफ़ी सारी गलतियां की थी जिसमें उसने 3 साल ओहियो में बर्बाद किए थे, ये चीज़ बताता है जो कि येलेना को पसंद नहीं आता। और फिर ड्रैको ने काम खत्म होने पर उसे जेल में डाल दिया था, ये चीज़ वो बताता है और तब येलेना उसे उतार देने की बात करती है और वहीं पर एलेक्सी बताता है कि मेलेना को रेड रूम के बारे में पता होगा क्योंकि ड्रैको की सबसे बड़ी साइंटिस्ट तो वो खुद हैं और उसने सभी हथियार उनके लिए बनाए होते हैं। और फिर वो लोग एक जगह पर उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें मेलेना दिखती है जो कि डुबकर यानी कि पिक्स के ऊपर अपने कंप्यूटर से कंट्रोल करती हुई नजर आती है और वहीं पर उसे कंप्यूटर में किसी के आने का मैसेज मिलता है और तब वो स्नाइपर लेकर बाहर आती है और वहाँ पर येलेना, नताशा और एलेक्सी उसे आते हुए दिखते हैं और फिर वो लोग मिलते हैं और मेलेना उनको घर पर लेकर आती है और वहाँ वो नताशा को हथियार से भरा हुआ रूम दिखाती है और वहीं पर वॉशरूम में एलेक्सी अपना रेड गार्डियन वाला ड्रेस पहनता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका होता है और इसलिए वो उसे ठीक से फिट नहीं आ पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पहनने का ट्राई करता है और तब तक बाहर सब डिनर के लिए तैयार होते हैं और वहीं पर एलेक्सी बाहर आता है और वो और मेलेना असल में पति पत्नी थे, ये चीज़ पता चलती है और वो लोग कई सालों के बाद मिले होते हैं जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और वहीं पर नताशा रेड रूम के बारे में मेलेना को पूछती है जिसमें उसे नहीं पता होता, ये चीज़ वो बताती है। साथ ही वो रेड रूम के लिए सिर्फ रिसर्च का काम करती है, ये बताती है और फिर वो अपना कंप्यूटर लेती है और उससे वो पिक को कंट्रोल करके अंदर बुलाती है और उसका नाम भी उसने एलेक्सी रखा होता है और फिर वो एलेक्सी की सांस रोक देती है जिसमें वो तड़पने लगता है और बाद में वो उसकी सांस को शुरू कर देती है। और इस एक्सपेरिमेंट को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये चीज़ उससे नहीं पता होती, ऐसा वो नताशा को बताती है। असल में इस टेक्नोलॉजी से ड्रैको वीडियोस को कंट्रोल करता है, लेकिन बाकी सबको पता है कि उसे सब पता है, ये वो लोग बताते हैं। और फिर वो लोग फैमिली नहीं है, ये चीज़ नताशा बताती है और तब येलेना दुखी होती है और उसके लिए वो लोग हमेशा से परिवार थे और वो लोग 3 साल तक साथ में थे, जिसके लिए ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने होती है। और उसके लिए एलेक्सी उसके पिता, नताशा उसकी बहन और मेलेना उसकी माँ होती है, लेकिन बाकी सबको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और तब एलेक्सी उसे मनाने जाता है और वहाँ वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और फिर वो उसका बचपन का फेवरेट गाना सुनाकर उसे खुश भी कर देता है।
दूसरी तरफ नताशा अकेली रेड रूम को ढूंढकर खत्म कर देगी ये बताती है, और वहीं पर मेलेना बताती है कि नताशा की माँ ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था और फिर उसे सब राज पता न चले इसलिए ड्रैको ने उसे मरवा दिया था। और ये सुनकर नताशा दुखी होती है और वहीं पर मेलेना नताशा से माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसने रेड रूम वालों को वहाँ पर बुला लिया है। और अंदर एलेक्सी और येलेना के ऊपर लाइट आती है और वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ दुश्मन आ गए हैं और बाहर काफ़ी सारे प्लेन नजर आते हैं और वो लोग एलेक्सी को इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देते हैं और सारे सैनिक अंदर आते हैं। और तब येलेना हॉल में आती है और वहीं पर उसे नताशा बेहोश मिलती है और उसके सामने मेलेना ब्लैक विडो के ड्रेस में आती है और वो येलेना को शॉक देकर उसे बेहोश कर देती है। और फिर वहाँ टास्क मास्टर आता है और वो लोग उस जगह से निकलते हैं। रास्ते में एलेक्सी उठता है और वो लड़कियों को देखता है और मेलेना के साथ बाहर देखता है जिसमें रेड रूम का नया बेस आसमान में बनाया गया होता है और इसलिए धरती पर नताशा के ढूंढने पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला होता। और बेस में वो लोग जाते हैं और तब वहाँ ब्लैक विडोज ट्रेनिंग ले रही होती है और वो लोग मलिना को देखते हैं और फिर मलिना अंदर जाकर ड्रैकॉय से मिलती है और वो उसके फैमिली रियूनियन के बारे में पूछता है जिसमें वो उसे एक बोरिंग चीज बताती है। और फिर वो येलेना का दिमाग चेक करके उसे फिर से कंट्रोल में लेने कहता है और दूसरी तरफ येलेना को बांधकर उस पर ऑपरेशन की तैयारी की जाती है और एलेक्सी और नताशा को एक अनब्रेकेबल कैद खाने में डाल दिया जाता है। और ऑफिस में ड्रैको समझ जाता है कि वो मेलेना नहीं बल्कि नताशा है और वो अपना मास्क निकालती है और वहीं पर टास्क मास्टर भी मौजूद होता है और जेल में एलेक्सी नताशा से माफी मांग रहा होता है और वहीं पर वो आजाद हो जाता है और बाहर आने पर उसे पता चलता है कि नताशा की जगह पर मेलेना आई होती है और उसी ने उस कैद खाने को डिजाइन किया होता है। और फिर मेलेना येलेना से बात करती है और उसके हाथ के पास उसे एक चाकू मिलेगा ये चीज बताती है और येलेना चाकू से खुद को आजाद करके वहाँ के डॉक्टर्स को मार देती है और फिर वो उस जगह से निकलती है। और फिर मेलेना एलेक्सी को बताती है कि ये प्लेन उसने घर पर बनाया था जिसमें उसने नताशा के कपड़े पहने थे और इसी तरह से वो लोग रेड रूम में आने वाले थे। और फिर मेलेना येलेना को एंटीडोट्स लेने कहती है जो कि रिसर्च रूम के सेफ में होते हैं। और ऑफिस में नताशा अब ड्रैको को मार देगी ये बताती है और उसके पहले वो उसके माँ का नाम पूछती है। तब ड्रैको उसका माँ ही नहीं है ये बताकर मजाक उड़ाता है और तब नताशा भड़क जाती है और फिर ड्रैको टास्क मास्टर के पास आता है और उसे मास्क निकालने कहता है और टास्क मास्टर मास्क निकालने पर पता चलता है कि वो ड्रैको की बेटी एंटोनियो है जिस पर नताशा ने ब्लास्ट किया था। उस वक्त उसका चेहरा खराब हो जाता है और फिर उसके बाद ड्रैको ने उसके सर में एक चिप लगाया होता है जिसके चलते दुश्मनों की हर टेक्निक को वो कॉपी करके सीख जाती है और इस तरह से नताशा के चलते ड्रैको को उसका सबसे बड़ा हथियार मिला होता है। और वहीं पर नताशा उससे माफी मांगना चाहती है लेकिन वो अब नहीं सुन पाएगी, ये ड्रैको उसे बचाता है और फिर टास्क मास्टर बाकी लोगों को पकड़ने जाता है और वहीं पर नताशा ड्रैको को मारने बंदूक तानती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और फिर वो ड्रैको को चाकू से मारने जाती है लेकिन वो भी नहीं कर पाती। और तब ड्रैको बताता है कि उसने सबसे पहले लड़कियों के सर में एक चिप लगाई थी जिससे कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एलेक्सी के सामने टास्क मास्टर आता है और तब वो उससे लड़ने तैयार होता है और इस बार वो ब्लैक पैंथर की स्टाइल को कॉपी करता है और लैब में येलेना नताशा की स्टाइल में दाखिल होती है और वहाँ वो एक सैनिक को मारकर अंदर जाती है और मेलेना एक जगह पर रेड रूम को ऊपर उड़ाने वाली मशीन को बंद करने जाती है जो कि ड्रैको को पता चलता है और वो उसे वहीं पर कैद कर देता है और वो नताशा को बताता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और तब नताशा उसे भटकाती है, तब वो उसे मारने लगता है और फिर वो नताशा के सामने उसकी सारी फाइल्स दिखाता है जो कि उसकी रिंग से ओपन की जाती है जिसमें दुनिया में सारी जगह पर उसकी एजेंट्स होती है और उसने उन सारी लड़कियों को कंट्रोल किया होता है और उनसे वो दुनिया में तबाही मचा सकता है या फिर कोई भी जगह पर लड़ाई शुरू कर सकता है। और नताशा के उनके साथ होने के बाद वो एवेंजर्स को भी कंट्रोल कर लेगा ये बताता है। और वहीं पर नताशा हंसने लगती है और बताती है कि उसका और मेलेना का प्लान उसकी फाइल्स को देखने का था जो कि उसकी रिंग से देखा जा सकता है और वो उस पर वार नहीं कर सकती क्योंकि उसके सर में चिपे ये चीज भी उसे पता होती है। और फिर वो अपना सर जमीन पर जोर से पटकती है जिसमें वो चिप डीएक्टिवेट हो जाती है और फिर वो ड्रैको को मारती है और वहीं पर ड्रैको सारी वीडियोस को अपने रूम में बुला लेता है। और दूसरी तरफ येलेना एंटीडोट्स को ढूंढ लेती है और मेलेना भी कैद से एसी के डग से निकल जाती है और वहीं पर एलेक्सी को टास्क मास्टर धो देता है और मेलेना बाहर आती है तब सैनिक उसे घेर लेते हैं और तब वो वहां पर ब्लास्ट करवा कर भागती है जिसमें वो जगह तबाह होने लगती है और मेलेना जाकर टास्क मास्टर को कैद खाने में डाल देती है और येलेना भी एंटीडोट्स को एक बॉम्ब से बांधकर आगे बढ़ती है और
सारी वीडियोस मेन ऑफिस में पहुंचती हैं और वो लोग नताशा को रोकते हैं। तब ड्रैको वहां से निकल जाता है और सारी वीडियोस नताशा से लड़ती है, जिसमें वो सब मिलकर उसे घायल कर देती है और मारने वाली होती है। और वहीं पर येलेना एंटीडोट्स फेंकती है और सारी लड़कियां होश में आ जाती हैं और वहाँ येलेना नताशा को संभालती है और नताशा अब बाकी वीडियोस को वो लोग आज़ाद है ये बताती है और उस जगह से निकल जाने कहती है, जिसमें रेड रूम इस बार तबाह हो रहा होता है और सैनिकों के साथ ड्रैको वहां से निकलता है। और तब तक नताशा दूसरे देशों की वीडियोस की जानकारी अपने ड्राइव में भर लेती है और फिर वो भी वहां से भागती है और वो एक खिड़की से कूद पड़ती है और एक जगह पर लटक जाती है और वहां से वो दूसरी वीडियोस को भागते हुए न देखती है। और एक प्लेन में एलेक्सी और मेलेना होते हैं और वहां पर ब्लास्ट होने के चलते प्लेन गिर पड़ता है, जिसमें धीरे धीरे वो लोग उसे कंट्रोल कर लेते हैं और नताशा भी रेड रूम से भागती है और उसे टास्क मास्टर कैद में दिखती है। तब वो उसे आज़ाद कर देती है और फिर वो उसे मारने आती है। तब वहाँ ब्लास्ट होता है और नताशा लटक जाती है और नीचे आकर वो ड्रैको के पीछे भागती है और वहाँ से ड्रैको अपने प्लेन में निकलता है। तब उसके प्लेन पर येलेना जाती है और अपने हथियार से प्लेन पर वार करती है, जिसमें प्लेन बर्बाद होने लगता है और येलेना वहां से गिरती है और प्लेन के फटने से इस बार ड्रजर उसमें मारा जाता है। और दूसरी तरफ नताशा भी पैराशूट लेकर कूद पड़ती है और वो जाकर येलेना को पकड़ लेती है और पैराशूट से दोनों बच जाती है। और वहीं पर टास्क मास्टर भी वहां पर आती हुई नताशा को दिखती है। तब वो येलेना को छोड़ देती है और टास्क मास्टर और नताशा हवा में लड़ते हैं और टास्क मास्टर के पैराशूट से दोनों नीचे आते हैं और फिर वो नताशा को मारने आती है, जिसमें दोनों लड़ते हैं और फिर नताशा उसका मास्क खुलवा देती है और फिर उसे एक एंटीडोट दिखता है और वो एंटोनियो के मुंह के पास ही उसे फोड़ देती है, जिसमें एंटोनियो होश में आती है और वहीं पर नताशा उससे माफ़ी मांगती है और अब ड्रैको नहीं रहा ये चीज़ बताती है। और तभी नताशा को उसके पीछे रेड रूम बर्बाद होती हुई दिखती है और फिर नताशा येलेना को ढूंढकर उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी बहन है और फिर वो उससे माफ़ी भी मांगती है और येलेना भी इस चीज़ से खुश हो जाती है। और वहीं पर एलेक्सी और मेलेना भी आते हैं, जिसमें वे लोग ठीक है ऐसा नताशा को बताते हैं और चारों मिलकर खुश होते हैं। और तब वहीं पर जनरल जॉर्ड आर्मी लेकर आते हुए नजर आता है। तब वहाँ नताशा बाकी लोगों को वहाँ से जाने कहती है और वो उन लोगों को संभाल लेगी ऐसा उसका मानना होता है। और तब नताशा को येलेना उसका जैकेट वापस देती है, जो कि हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नताशा के पास ही नजर आता है। और फिर नताशा एक एंटीडोट और डेटा से भरी डिस्क येलेना को देती है और दुनिया की बाकी विंडोज को आज़ाद करने कहती है। और तब वहाँ पर दूसरी विंडोज आती हैं और वो लोग उन्हें लेने आई होती है और येलेना, मेलेना और एलेक्सी उनके साथ जाते हैं और वहीं पर वो लोग एंटोनियो को भी लेकर जाते हैं और सब वहाँ से नताशा को अलविदा कर निकलते हैं। और फिर नताशा जनरल रोज की फौज का सामना करने के लिए तैयार नजर आती है। और फिर हमें कहानी 2 हफ्तों के बाद की नजर आती है, जिसमें जंगल में नताशा बाइक से एक जगह पर आती है और इस बार उसके बालों का रंग ब्लॉन्ड होता है और वहाँ उसे निक मिलता है और वो उसे एक प्लेन देता है, जिसमें नताशा का लुक और वो प्लेन हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में नजर आता है। और वहाँ से नताशा के पास अब फैमिली है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है ये बोलकर वो निक से अलविदा लेती हैं और उस प्लेन में बैठकर वो वहाँ से निकलती हैं। और वहीं पर एक पेड़ पर हमें जुगनू नजर आते हैं, जो कि फैमिली के साथ होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में करंट टाइम में येलेना एक कब्रिस्तान में आती है और वहाँ पर वो नताशा की कब्र को साफ करती है और उसे श्रद्धांजलि देती है। और वहीं पर उसके पास वैलेंटिना नजर आती है, जिसे हमने पहले फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीरीज में भी देखा था। और पता चलता है कि येलेना वैलेंटाइन के लिए काम करती है और ये चीज़ कॉमिक बुक की थंडरबोल्ट्स की टीम का इशारा देती है। और फिर वैलेंटिना येलेना को उसका अगला टारगेट दिखाती है, जो कि क्लाइंट यानी कि हाउकाई होता है और वो नताशा की मौत का जिम्मेदार है ऐसा वैलेंटाइन उसे बताती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।